from whole the team of the women over here. And I would like to generally, I would like to ask you one of the basic thing is this thing. हम कहते हैं कि वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट करना है, राइट? वाई डोंट यू मेक दिस एबल कि हाँ डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड ही क्यों नहीं हम ये चीज़ को कम कर सकते हैं ताकि वुमेन्स प्लेस अपने आप आ जाएगी वहाँ पे, राइट? हम कहते हैं बसेस में ट्रैवलिंग मुश्किल है बिकॉज ऑफ वुमेन्स आर फीलिंग इनसिक्योर एट नाइट टाइम। सो आपको भी पता है BPOs हैं, दे रन मल्टी सेक्टर में जॉब्स हैं, लेडीज़ की लेट नाइट हैं, दे आर कमिंग होम, पेरेंट्स कुछ अवॉइड करते हैं, नहीं बेटा जाना नहीं है बिकॉज यू आर अ वुमेन, right? So what are the preventive measures? Why don't we kill that devils, those who are creating these types of situations in our life? So we expect from our government, from our constitution, that you need to put some measures regarding these things rather than improving anything. So, and the third thing I would like to ask, जो हम सल्फास आता है काफ़ी पंजाब के घर आई थिंक सो स्पॉइल्ड, ठीक है? कोई सिचुएशन घर की फैमिली की ऐसी ख़राब हो जाती है, सल्फास इज़ ईजिली अवेलेबल एज अ पेस्टिसाइड कंट्रोलर, तो इसके लिए कुछ ऐसा लाइसेंसिंग मेजर इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसकी दिखा के ही ये उस पर्सन को दी जाए, नॉट टू अ नॉर्मल ले मैन। सल्फास बेसिकली मतलब इजीली अवेलेबल। And also one more, sorry to ask you again and again, one thing also, हम देखते हैं हमारा एजुकेशन सेक्टर में शेड्यूल कोटा इज फिक्स नाउ, जट कोटा जो भी इन्होंने करा तो उनका जट कोटा भी फिक्स हो गया है। वेयर डज दिस जनरल पीपल और जनरल एजुकेशनल्स ऑफ द कमिंग इंडिया विल गो? जनरल कैटेगरी कहाँ पे गया? व्हाट आर द सीट्स दे आर गेटिंग? लेस अमाउंट। सो प्लीज़ इन चीज़ों को देखिए एवरी इंडिविजुअल हेयर इज़ फॉर डूइंग देयर कर्मा। जब हम ये सोच लेंगे कि वी हैव टू डू राइट और हमें इस इंडिया को बिल्डअप करना है, तो वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट इज़ अप टू अस। रादर देन ग्रैबिंग द मनी, तो हम उस मनी को एक अच्छे और इफेक्टिव वे से यूटिलाइज करें, दैट इज़ द मोस्ट आई थिंक सो हेल्पफुल। वहाँ पे वो लेडी कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है 3 years बिफोर, अब तक उनको कुछ भी नहीं मिला, राइट? एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, केसेस पे डेट्स पड़ती हैं बट कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अब आप उस पीरियड में बताएं कि वो लड़की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, तो वो लड़की अपने बच्चे को कैसे बॉटअप करेगी? मेरा ख्याल ਇਹਦਾ कोई सिस्टम बनाने की लोड़ आ कि जे कोई सल्फास लैन वास्ते आंदा वा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मोतबार बंदा, कोई जिम्मेवार बंदा जिहड़ा वा वो नाल जरूर होवे और वो वास्ते गारंटी देवे भी ये कादे वास्ते लैन वास्ते आया वा और वाकई इनू लोड़ आ। ये ना होवे भी एक किसान आपे ही जाके खरीद के ते पी के ते अपनी जान लै लवे। सो ये बहुत चंगी गल है, तुसीं ये पॉइंट रेज़ किया वा, ये ते असीं जरूर गौर करांगे भी किवें सल्फास की अवेलेबिलिटी, जिवें एसिड की अवेलेबिलिटी भी इस तरह ही इन्नी सौखी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारिया नींद दियाँ गोलियाँ, नींद लियाउण वालियां गोलियां जिहड़ियां अजकल स्टोरां तो नहीं मिलदियां, उन्हां ते भी बड़ी सख्ती हुई है। सो या तो प्रॉपर मैडिकल प्रिस्क्रिप्शन होवे या कोई जिम्मेवार मोतबार बंदा जिहड़ा वा वो नाल आवे। इस तो अलावा दूसरी गल मेरे ख्याल औरतों की सुरक्षा की शायद की तुसीं एक लड़ाई झगड़े जिहड़े आ इन लॉज के नाल जिहड़े लड़ाई झगड़े आ, देखो ये तो कानून की एक प्रॉब्लम आ, ये नैशनल प्रॉब्लम है, सिर्फ पंजाब वास्ते ये प्रॉब्लम नहीं। ये जरूर आ कि असी टाइम बाउंड करने की कोशिश करांगे केसेस जिहड़े आ टाइम बाउंड होण, सो दैट एक समय सिर उन्हां दा फैसला हो जाए और अगला अपील कर सके अगले पद्धर ते। तीसरा सवाल की सी तुहाडा? एंड द थर्ड क्वेश्चन सर वही वुमेन अपलिफ्टमेंट का है एंड एजुकेशन इन जनरल कोटा के लिए आप कितनी सीट्स प्रोवाइड करते हैं? अब शेड्यूल कास्ट का देयर इज़ अ फिक्स कोटा, जट कोटा फिक्स हो गया, वेयर दिस जनरल कैटेगरी पीपल गो नाउ? देखो उसमें एक दिक्कत है कि वो इस समय एक नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी बनी हुई है, ये एक हमारे संविधान में इसकी प्रोविज़न है और उसके तहत एक नेशनल पॉलिसी है। एक नेशनल पॉलिसी को कोई स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ उसको चेंज नहीं कर सकती। सो ये विचार आ रहे हैं, विचार सुन के इसके ऊपर पॉलिसी कोई ना कोई जो सरकार है वो अपनी पॉलिसी बनाएगी, लेकिन अभी तक जो पॉलिसी है वो नेशनल पॉलिसी है और वी हैव टू स्टिक टू दैट।
हेलो, यस सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क कि हम देखते हैं कि शेड्यूल कोटा जो है अब वो भी दे आर बिकमिंग द IAS ऑफिसर्स, और यू कैन से दैट कि बहुत हाई ग्रेड से स्टिल उनको सब्सिडी दे आर प्रोवाइडिंग। हम कहते हैं इंसान जब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, दोज हु आर एबल टू कंट्रोल देयर फैमिली विद देयर रेवेन्यूज, तो उनको अब सब्सिडी की नेसेसिटी आई डोंट थिंक सो कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जब हमें पता है कि हम फुलफिल कर सकते हैं अपनी फैमिली की नीड्स, तो देन व्हाई वी वांट एक्स्ट्रा। तो जनरल कोटे की फीसेस भी, फीस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी हाई एज कम्पेयर टू शेड्यूल कोटा एंड दिस जट कोटा। तो वी वांट कि हाँ सर्टेन मेजर्स टू बी टेकन कि हम देख रहे हैं ये लोग अब हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। देखिए भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान एक इंसान ही है, कास्ट हमने बनाई है, तो बेटर कि हम एक इंसान के रूप में एक अच्छा करने की सोचें रादर दैन कि हाँ शेड्यूल कोटा वालों को आगे कर दो, इस कोटे वालों को आगे कर दो। जस्ट डू द राइट वे। Thank you. Definitely, we'll keep this in mind. I think we've taken your suggestion. We'll keep this in mind as to what can be done.